गुरु वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। सभी से निवेदन पश्चात भंडारे का हमारे सभी साथी राकेश जी, सनी जी, जिनके अधिकार की वजह से आज हम मान और सम्मान के साथ एक अच्छे ओहदे पर हैं। सभी को, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने अभी बताया, कि सभी को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। बिना एजुकेशन के हमारा जीवन एक जानवर की तरह है, और अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें पढ़ाई लिखाई जरूर करनी होगी। और मैं इस मंच पर हूँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने बड़े भाइयों के बराबर में खड़ी हो पाती हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे इस लायक बनाया है, उसके लिए मैं अपने बड़े भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एक अच्छी पत्रकार बनाने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी बनाया। तो उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार का धन्यवाद करूंगी और सभी से बस यही कहूंगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब हम दलितों को दहाड़ने का समय है, अब हम दहाड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, हर हर वाल्मीकि। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस हमें बड़े हाल उल्लास से मना रहे हैं। वार्ड नंबर 61 केशवपुर जोन, जो कि हर साल यहाँ बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है और एक भंडारा किया जाता है। सभी मेरे नागरिक सफाई कर्मचारी मेरे बीच में उपस्थित है। यहाँ हमारे रविंद्र चावला जी, शीतल सूद जी, नानक जी, ASI साहब श्रीमान सुरेश जी, और हमारी नागरिक जो अपनी हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, रेखा दुग्गल जी, और सभी हमारे साथी। तो मैं बहुत खुश होता हूँ आकर, और सब भगवान परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर हमें अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और बाबा साहब के संविधान को पढ़ाए, उनके बारे में बताए, जब जाके हमारी उन्नति होगी। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो शेर की दहाड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जिसने एक संविधान लिखा, और संविधान में दबले कुचले मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने सबके हक अधिकार की बात रखी। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने बेटे बच्चों को पढ़ाए, अपने पोता पोती को पढ़ाए, और जो हमारे बीच में अंधविश्वास की कुर्तियां हैं, नशे की कुर्तियां, उससे हम अपने परिवार को बचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। सभी को भगवान भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो न्यूज चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की आवाज को उठाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 61 में, जहां हर साल की तरह इस बार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ में भगवान महर्षि श्री वाल्मीकि जी को भी साथ में सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया है। भोग लगाकर, पूजा अर्पण करके, द्वीप प्रज्वलित करके शुभारंभ कर दिया गया है। हर साल इसी तरीके से यहाँ बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। सभी सफाई सैनिक मौजूद होते हैं, सभी पदाधिकारी मौजूद होते हैं, और सभी नेता भी मौजूद होते हैं, जो सफाई सैनिकों की आवाज के लिए, उनके अधिकार के लिए हमेशा बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा आंदोलन करते हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित एक ऐसे नेता, एक ऐसे समाज सेवक हमारे बड़े भाई गागड़ जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा से सफाई सैनिकों के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए।
बड़े तौर पर उन्होंने भूख हड़ताल की, नेताओं के दरवाजों की खिड़कियों की और उनकी कुर्सियों की इस तरीके से उन्होंने उनको हिला दिया कि अगर वो हमारे सफाई सैनिकों को उनके सभी अधिकार नहीं देंगे तो ये हमेशा सफाई सैनिकों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की आपको शुभकामनाएं। सफाई सैनिक न्यूज, वो न्यूज जो हमेशा एक बुलंद तरीके से हमारी आवाज को बुलंद करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को पूरा देश मनाता है और शिक्षा, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि शिक्षा ही हमारे जीवन को उज्जवल बना सकती है और दलितों का उद्धार कर सकती है, क्या कहेंगे? हाँ, बाबा साहब जयंती है 14 अप्रैल की कल, और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा इस शुभ अवसर पर। हमारी दिवाली से, होली से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कोई पर्व है तो भगवान वाल्मीकि जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हमारा पर्व है। तो हम अपने घरों को अच्छे से सजाए और दीवे जलाए और पूजा अर्चना करे, बाबा साहब का केक काट के और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा। और बाबा साहब आज हम धाड़ रहे हैं दिल्ली में, और धाड़ रहे हैं तो बाबा साहब के दिए संविधान पर धाड़ रहे हैं। माता पिताजी जी ने तो हमें शिक्षा दी, बाबा साहब का संविधान पढ़कर उस शिक्षा को ग्रहण कर हम आज धाड़ रहे हैं। चाहे कमिश्नर की मीटिंग हो, चाहे छोटे अधिकारी की मीटिंग हो, चाहे सीएम की मीटिंग हो, हमें सब धाड़ने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी दिया है। तो हम आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो यहाँ हर साल मनाई जाती है, तो आज यहाँ इस शुभ अवसर पर हमें भी यहाँ शरीक होने का मौका मिला। और मैं पूरी टीम का, पूरे अपने सफाई कर्मचारियों का, वार्ड नंबर 61 के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इसी तरह वे हर साल मनाते रहे और बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाते रहे। बाबा साहब वो है कि हमारा देश नहीं, ये पूरा विश्व बाबा साहब का जन्म दिवस मनाता है। एक मीडिया वाला कहता भाई सबसे ज्यादा किसको विश्व में किसको जानते हैं सब लोग, कोई सचिन तेंदुलकर का नाम ले, कोई अमिताभ बच्चन का नाम ले, लेकिन एक दलित था, उसने कहा बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़कर कोई भी इस विश्व में कोई भी एम्बेसडर नहीं है बाबा साहब के अम्बेडकर नाम है। तो मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारी लाडली बहन रेखा दुग्गल, मैं कहता हूँ रेखा दुग्गल है, दो ही रेखा दुग्गल है, एक दिल्ली की सीएम है और एक हमारी सीएम है रेखा दुग्गल बहन। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने वो शब्द इस्तेमाल किए जिन शब्दों को सुनकर आपके अंदर भी पढ़ाई लिखाई की और क्रांति की भावना जागेगी। हमेशा हर मंच से यही मैसेज देते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो बाबा साहब ने कहा, वाकई में उनके रास्ते पर चलते हुए आज सभी सफाई सैनिकों का उद्धार करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई का है। मैं महिला शक्ति से भी बात करूंगी। क्या कहेंगी, जिस तरीके से बाबा साहब को पूरा विश्व, जैसा कि भाई ने बताया, पूरा विश्व जानता है और हम उन्हीं की संतान है, तो कैसा लगता है आपको? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। अगर दलितों का कोई भगवान है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना संघर्ष करके ये लड़ाई ना लड़ते तो हमें इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि हम किसी के सामने बैठ सके या किसी के सामने अपनी आवाज निकाल सके। तो आज हम इस ओहदे पर है तो उसका सारा श्रेय है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। तो बाबा साहब की ये जो शिक्षा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो धाड़ेगा, तो जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो जय भीम। सभी सफाई सैनिकों से एक अपील भी करूंगी कि जो वाकई में अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं, शोषण से बचना चाहते हैं, वो हमारे भाइयों से जुड़े। ये वो नेता है जो वाकई में आपका उद्धार कर सकते हैं। और सभी देशवासियों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की।